Hello friend, how are you? I'm Advocate Gaurav Kumar Gupta. I'm Chartered Accountant, I'm MBA Finance and PhD holder. My project डेरिवेटिव मार्केट फ्यूचर ट्रेंड एनालिसिस। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में डिस्कस करें सेक्शन 359 359 सेक्शन को डील कर रहे हैं जो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड है। The offence punishable under the section of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 specified in the first two columns of the table next flowing may be compounded by the person mentioned in the third column of that table. Offence section of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 applicable person by whom offence may be compounded। कौन सा ऑफेंस कंपाउंडेड है? Enacting, intenting of taking away, of detaining with crime intent married women। इसका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की में 2023 में 84 में जिक्र किया गया। सेक्शन 84 में पर्सन बाय whom offence may be compounded, the husband of the woman and the woman, ये कंपाउंडेड है। वॉलेंटरली कॉजिंग हार्ट, वॉलेंट्री कॉजिंग हार्ट सेक्शन 115 का क्लोज 2 में ये डिफाइन है। वॉलेंट्री कॉजिंग हार्ट, द पर्सन टू हुम द हार्ट इज कॉज, ये भी ऑफेंस कंपाउंडेड है। वॉलेंट्री कॉजिंग हार्ट ऑन प्रोवोकेशन सेक्शन 122 का क्लोज 1 में डिफाइन है भारतीय न्याय संहिता 2023 में। ये भी कंपाउंडेबल ऑफेंस है। द पर्सन टू हुम द हार्ट इज कॉज्ड, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हार्ट ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, ये भी कंपाउंडिंग ऑफेंस है। ये सेक्शन 122 का क्लोज 2 में डिफाइन है। द पर्सन टू हुम द हार्ट इज कॉज्ड। wrongfully restrained confining any person, wrongfully restraining करना या confining any person, सेक्शन 126 का क्लोज 2, सेक्शन 127 का क्लोज 2, द पर्सन रिस्ट्रेन और कन्फाइन, ये भी कंपाउंडेड ऑफेंस है। उसके बाद आइए wrongful confining a person for the 3 days या more, सेक्शन 127 का क्लोज 3, द पर्सन कन्फाइंड। wrongfully confining a person for 10 days और या मोर, 10 days और या मोर, सेक्शन 127 का क्लोज 4, द पर्सन कन्फाइंड। wrongfully confining a person is secret, wrongfully confining wrongfully confining a person is secret, सेक्शन 127 का क्लॉज 6, द पर्सन कन्फाइंड। assault और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, assault of use of criminal force, section 131, section 133, section 136, the person assaulted to whom criminal force is used, uttering words etc with deliberate intent to wound the religious feeling any person, section 302, the person whose religious feeling are intent to be wounded, ये भी कंपाउंडेबल है। थेफ्ट, चोरी भी जो है पर्सन बाय हुम ऑफेंस बाय कंपाउंडेड, थेफ्ट भी कंपाउंडेड ऑफेंस है। थेफ्ट को सेक्शन 303 का क्लॉज 2 में डिफाइन किया गया, द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी स्टोलन, जब ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी माने ऑनर की प्रॉपर्टी को जब हम चुराते हैं तो सेक्शन 303 का डू डिफाइन करता है बीएनएसएस की धारा। डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, बेईमानी से या मिस ऑपरेशन प्रॉपर्टी का मिस एप्रोप्रिएशन, सेक्शन 314 बीएनएसएस की धारा डिफाइन करता है द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी मिस एप्रोप्रिएटेड। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये जितने भी सेक्शन डील कर रहे हैं यह कंपाउंडेबल से रिलेटेड है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ए ट्रस्ट बाय ए कैरियर
वार फिंगर etc. 316 का क्लॉज 3, द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज बीन कमिटेड, dishonestly receiving a stolen property, knowing it to be a stolen, सेक्शन 317 का do, the owner of the property stolen, assisting in the concealment disposal of a stolen property knowing to be stolen, सेक्शन 317 का 5 धारा, द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी स्टॉलन, चीटिंग, चीटिंग सेक्शन 318 का क्लॉज 2 बीएनएसएस की धारा सेक्शन 318 का 2 में जिक्र किया गया है। सेक्शन 300 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता की धारा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 302 में जिक्र किया गया है। थेफ्ट, डिसऑनेस्टी, मिसऑपरेशन 314 एंड डिसऑनेस्टी मिसऑपरेशन 314 बीएनएसएस की धारा, द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी मिस एप्रोप्रिएटेड, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय ए कैरियर वार फिंगर etc. भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 316 का 3 में, द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज बीन कमिटेड, dishonestly receiving stolen property knowing to be stolen, सेक्शन 317 का 2 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी स्टॉलन, assisting in the concealment disposal of a stolen property knowing to be stolen, बीएनएस की धारा 317 का 5, द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी स्टॉलन, चीटिंग, चीटिंग 318 का 2 बीएनएस की धारा 318 का 2 में, द पर्सन चीटेड, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, चीटिंग बाय पर्सोनेशन 319 की धारा 319 का क्लॉज 2, द पर्सन चीटेड, फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इट इज़ टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग क्रेडिटर, कहने का मतलब है कि फ्रॉडुलेंटली रिमूव, फ्रॉडुलेंटली मीन्स धोखाधड़ी या फ्रॉड के थ्रू रिमूवल करना या कंसलमेंट करना, या प्रॉपर्टी का फ्रॉडुलेंटली आप किसी को हटा रहे हैं, टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग क्रेडिटर, और क्रेडिटर के बीच जो आप डिस्ट्रीब्यूशन किए उसे रोकना, प्रिवेंट करना। 320 सेक्शन 320 बीएनएस, द क्रेडिटर हु आर अफेक्टेड देयर बाय, इससे क्या हुआ, क्रेडिटर हमारा अफेक्टेड हुआ। क्रेडिटर मीन्स क्या होता है, महाजन, डेटर मीन्स क्या होता है, देनदार। तो आप जिससे आप परचेजिंग करते हैं या माल खरीदते हैं या किसी तरह का स्टेट में जो उधार दे रहा है वो मेरा क्या होगा, क्रेडिटर हो गया, हम उसका डेटर हो गए। तो इसमें फ्रॉडुलेंटली जब आप उसके साथ बेईमानी करते हैं या उसको रिमूवल करते हैं या उसको कंसलमेंट करते हैं, तो यह 320 का सेक्शन बीएनएस की धारा 320 इस पर एप्लीकेबल होगा। फ्रॉडुलेंटली प्रिवेंटिंग फ्रॉम बीइंग मेड अवेलेबल फॉर हिज क्रेडिटर ए डेब्ट या डिमांड ड्यू टू द ऑफेंडर, कहने का है कि आप फ्रॉडुलेंटली किस क्रेडिटर का यदि पैसा डुबा लेते हैं या वो डिमांड कर रहा है लेकिन आप उससे दे नहीं रहे हैं, तो सेक्शन 321 इस पर एप्लीकेबल होगा, द क्रेडिटर हु आर अफेक्टेड देयर बाय। फ्रॉडुलेंटली एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन, कहने का मतलब है कि आपके साथ यदि कोई कंसिडरेशन होता है या परचेज कंसिडरेशन होता है, आप उसका जो डीड जो है, जो एग्रीमेंट है, उसको आप फ्रॉडुलेंटली धोखाधड़ी से आप किसी ट्रांसफ़र करवा देते हैं, तो ये क्या होगा, 322 में सेक्शन 322 बीएनएस में एप्लीकेबल होगा, द पर्सन अफेक्टेड देयर बाय। फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, आप कंसीलमेंट या रिमूवल ऑफ फ्रॉडुलेंटली प्रॉपर्टी 323 इस पर सेक्शन लागू होगा, द पर्सन अफेक्टेड देयर बाय। मिसचीफ when the only loss damage cause is loss damage to a private person, यदि प्राइवेट पर्सन द्वारा यदि कोई लॉस होता है या कोई डैमेज होता है
या मिसचीफ होता है तो 342 का 2 बीएनएस की धारा 342 का 2 324 का 4 इस पे एप्लीकेबल होगा। द पर्सन टू हुम द लॉस डैमेज इज कॉज्ड, मिसचीफ बाय किलिंग और मेमिंग एनिमल, मिसचीफ बाय किलिंग या मेमिनल एनिमल 325 सेक्शन लागू होगा इस पर बीएनएस की धारा 325। द ऑनर ऑफ द एनिमल, mischief by injury to works of irrigation by wrongful diverting water when the only loss damage caused is loss damage to private person। सेक्शन 326 का ए एप्लीकेबल होगा। द पर्सन टू whom द लॉस ऑफ डैमेज इज कॉस्ट। क्रिमिनल ट्रेसपास, यदि आप क्रिमिनल ट्रेसपास करते हैं तो 329 का 3 बीएनएस की धारा 329 का 3 एप्लीकेबल होगा। द पर्सन इन द पोजीशन ऑफ द हाउस ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास यदि आप किसी मकान में किसी के रात्रि में यदि आप दरवाज़ा तोड़ कर यदि किसी के घर में आप घुसते हैं तो ये हाउस ट्रेस पासिंग करते हैं, तो ये 329 का 4 इस पे एप्लीकेबल होगा बीएनएस की धारा। प्रॉपर्टी ट्रेसपास अपॉन द पर्सन इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रेसपास अपॉन। अब करा हाउस ट्रेसपास टू कमिट एन ऑफेंस अदर देन थेफ्ट पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट। कहने का आप मकान किसी के मकान में किसी के बिल्डिंग में आप माने रात्रि में यदि आप ट्रेस पासिंग करते हैं, ये जो दरवाज़ा तोड़ के घुसते हैं और उसके बाद उसके बाद चोरी करते हैं तो इस पर 332 का क्लॉज सी 332 का क्लॉज सी एप्लीकेबल होगा बीएनएस की धारा। द पर्सन इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रेसपास अपॉन यूजिंग ए फॉल्स ट्रेड और प्रॉपर्टी मार्क। यदि आप फॉल्स ट्रेड दे रहे हैं, यदि आप अपना बिजनेस में या अपनी कंपनी में फॉल्स मार्क दे रहे हैं या प्रॉपर्टी मार्क गलत दे रहे हैं, फॉल्स दे रहे हैं, तो 345 का 3 ये धारा एप्लीकेबल होगा। द पर्सन टू हुम लॉस इंजरी इज कॉज बाय सच यूज। काउंटर फिटिंग प्रॉपर्टी मार्क यूज, काउंटर फिटिंग ए प्रॉपर्टी मार्क यूज बाय अनदर। काउंटर फिटिंग में जालसाजी, प्रॉपर्टी का जालसाजी मार्क करना या किस द्वारा या किसी अन्य के द्वारा, तो 347 347 का क्लॉज 1 बीएनएस की धारा एप्लीकेबल होगा। द पर्सन टू हुम लॉस इंजरी इज कॉज बाय सच यूज। सेलिंग गुड्स मार्क विथ ए काउंटर फिटिंग प्रॉपर्टी मार्क। आप कोई सेलिंग गुड्स कर रहे हैं, उसका मार्का यदि आप गलत लगाए हुए हैं, माने जालसाजी लगाए हुए हैं, तो वो प्रॉपर्टी मार्क 349 349 की धारा बीएनएस की धारा 349 एप्लीकेबल होगा। द पर्सन टू हु लॉस इंजरी इज कॉज बाय सच यूज। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मतलब होता है कि क्रिमिनल फोर्स 351 की धारा 2 और 351 की धारा 351 की क्लॉज 3 351 का क्लॉज 2 एंड 351 का क्लॉज 3। द पर्सन इंटीमेटेड इंसल्ट इंटेंड टू प्रोवोक ए ब्रीच ऑफ पीस। आप किसी जगह पर आपका इरादा है किसी का इंसल्ट करना या प्रोवोक करना, वो 352 की धारा इस पे लागू होगा बीएनएस की 352। द पर्सन इंसल्टेड, आप किसी पर्सन को इंसल्ट करते हैं। इंड्यूजिंग पर्सन टू बिलीविंग हिमसेल्फ एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिसप्लेजर 354 लगेगा इस पर। द पर्सन इंड्यूस्ड। डिफेमेशन एक्सेप्ट सच केस एज आर स्पेशल अगेंस्ट सेक्शन 356 क्लॉज 2 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 कॉलम 1 ऑफ द टेबल अंडर सब सेक्शन 2। डिफेमेशन का मतलब होता है कि मानहानि, मानहानि को छोड़कर यदि सच केस है, ऐसा केस जो स्पेसिफाई अगेंस्ट सेक्शन 356 का क्लॉज 2 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 कॉलम 1 ऑफ द टेबल अंडर सब सेक्शन 2 356 का 2। द पर्सन डिफीट। प्रिंटिंग और इनग्रेविंग मैटर नोइंग इट टू बी डिफमेटरी 356 का 3। द पर्सन डिफमेट। सेल ऑफ प्रिंटेड और engraved substance containing the defamatory matter knowing it to contain such matter 356 का 4। the person defamate। criminal breach of contract of service, contract of service के बीच
जो ब्रीच हुआ, क्रिमिनल ब्रीच हुआ 357, सेक्शन 357, द पर्सन विथ whom द ऑफेंडर हैज कॉन्ट्रैक्टेड। दूसरा पॉइंट है द ऑफेंस पनिशेबल अंडर द सेक्शन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 स्पेसिफाई इन द फर्स्ट टू कॉलम ऑफ द टेबल नेक्स्ट फ्लोइंग मे बी विद द permission of the court before which any prosecution for such offence is pending be compounded by persons mentioned the third column that table. Offence word gesture act intend to insult the modesty of women। किसी महिला को आप इंसल्ट करना, मॉडेस्टी करना या उसे जेस्टर करना, उसे कोई चीज़ दिखाना या गलत इशारा करना, यह सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 79 में एप्लीकेबल हो जाएगा। पर्सन बाय हुम ऑफेंस में बी कंपाउंडेड, जो यह कंपाउंडेड ऑफेंस हो सकता है व्यक्ति के लिए। द वुमेन whom it was intended to insult, who privacy was intruded upon, marrying again during the lifetime of a husband या wife, marrying again during the lifetime of an husband or wife। सेक्शन 82 भारतीय न्याय संहिता की धारा 82(1) एप्लीकेबल होगा। द हस्बैंड और वाइफ ऑफ द पर्सन सो मैरिंग। कॉजिंग मिसकैरेज सेक्शन 88 BNS की धारा एप्लीकेबल होगा। द वुमेन टू whom miscarriage is caused, voluntarily causing grievous hurt, voluntarily causing grievous hurt, वॉलंटरी मीन्स अकस्मात किसी का ग्रीवियस हर्ट का कारण कॉजिंग करते हैं, तो सेक्शन 170 का क्लोज 2 डिफाइन होगा भारतीय न्याय संहिता। द पर्सन टू हुम हर्ट इज कॉज्ड, कॉजिंग हर्ट बाय डूइंग एन एक्ट एंड रैशली एंड निग्लिजेंटली एज टू endanger human life or the personal safety other personal safety the personal safety of others। सेक्शन 125 का ये द पर्सन टू whom hurt is caused causing grievous hurt by doing an act so rashly and negligently as to endanger human life the personal safety of other। सेक्शन 125 का बी द पर्सन टू whom hurt is caused assault or criminal force in attempting wrongfully to confine a person। Section 135 the person assaulted to whom force was caused theft by clerk servant of property in position of master। Section 306 BNS the owner of the property stolen criminal breach of trust। Section 316 का 2 the owner of the property in respect of which breach of trust has been committed criminal breach of trust by clerk of servant। Section 316 का clause 4 the owner of the property in respect of which breach of trust has been committed cheating a person whose interest the offender was bound either by law by legal contract to protect। Section 318 का clause 3 the person cheating and dishonestly inducing delivery of property the making alteration and destruction of a valuable security। करने के बाद चीटिंग एंड डिजोनेस्टली चीटिंग और बेईमानी इसमें शामिल हो किसी प्रॉपर्टी को डिलीवरी करने के समय या उसका परिवर्तन करने के समय किसी प्रॉपर्टी का या डिस्ट्रक्शन करने के समय या वैल्यूबल सिक्योरिटी हो, तो सेक्शन 318 का 4 BNS की धारा एप्लीकेबल होगा। द पर्सन चीटेड जो पर्सन ठगा गया। डिफमेशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या गवर्नर द स्टेट या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी या मिनिस्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन व्हेन इज इंसल्टेड अपॉन द कंप्लेंट मेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा यह कंप्लेंट बनाया जाएगा
डिफमेशन, मानहानि के अगेंस्ट, यदि किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी मंत्री या किसी गवर्नर को, या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में हो गया IAS IPS, ये सब जो भी रैंक में आते हैं, इनका यदि आप डिफमेशन करते या मानहानि करते हैं तो 356 का दू, बीएनएस की धारा 356 के दू में इसे डिफमेशन का केस दर्ज हो सकता है। द पर्सन डिफमेड, मानहानि, when an offence is compoundable under this section, the abatement of such offence, an attempt to commit such offence when such attempt is itself an offence where the cause, where the accused is liable under subsection 5 of section 3 of section 190 of the भारतीय न्याय संहिता 223 may be compounded in like manner when the person who would otherwise be competent to compound an offence under this section is a child या unsound mind, any person competent to contract on his behalf may, with the permission of the court, compound such offence when the person who would otherwise be competent to compound an offence under this section is deed the legal representative as defined in the code of civil procedure. A sort of such persons may, with the consent of the court, compound such offence when the accused has been committed for trial, when he has been convicted and appeal is pending. No composition for the offence shall be allowed without the leave of the court to which he is committed, as the case may be, before which the appeal is to be heard. A high court या court of session acting the exercise of its power of revision under section 442 may allow any person to compound any offence which such person is competent to compound under this section. No offence shall be compounded if the accused, by reason of a previous conviction, liable either to enhanced punishment, to a punishment or a different kind of such offence. The composition of an offence under section shall have the effect of an acquittal of the accused with whom the offence has been compounded. No offence shall be compounded except as provided by this section. Withdraw for prosecution. 360. The public prosecutor, assistant public prosecutor in charge of a case may, with the consent of the court at any time before the judgment is pronounced, withdraw for the prosecution of any person, either generally in respect of any one or more of the offence for which he is tried upon such withdrawal. If it is made before a charge has been framed, the accused shall be discharged in respect of such offence. It is made after a charge has been framed when under this Sanhita no charge is required as shall be equated in respect of such offenses, provided that where such offenses was against any law relating to a matter to which an executive power of the union extend, was investigate under any central act involving the misappropriation, destructions, or damage to any property belonging to the central government was committed by a person in the service of the central government while acting, purporting to act in discharge of his official duty, and the prosecutor in charge of the case has not been appointed by the central government, he shall not, unless he has been permitted by the central government to do so, move the court for its consent to withdraw for prosecution, and the court shall, before according consent, direct the prosecutor to produce before the it permission granted by central government to withdraw for prosecution. Provide further that no court shall allow such withdrawal without giving opportunity of being heard
to victim in the case. Procedure in case which magistrate cannot dispose of. Section 361. If the course of any inquiry into offence trial before a magistrate in any district, the evidence appear to him to warrant a presumption that he has no jurisdictions to try the case, commit it for trial, that the case is one which should be tried or committed for trial by some other magistrate in the district, that the case should be tried by the Chief Judicial Magistrate (CJM). He shall stay the proceeding and submit the case with a brief report explaining its nature to the Chief Judicial Magistrate to such other magistrate having jurisdictions as the Chief Judicial Magistrate direct. The magistrate to whom the case is submitted may, if so empowered, either try case himself, refer it to any magistrate subordinate to him having jurisdictions, commit the accused for trial. Procedure when after commencement of inquiry trial magistrate find case should be committed. Section 362. If any inquiry into offence, a trial before magistrate, it appears to him at any stage of proceeding before signing the judgment that the case is one which ought to be tried by court of session, he shall commit it to that court under the provision herein before contained, and thereupon provision of uh, 19 chapter 19 shall apply to be commitment so made. Trial of person previously convicted offence against cognizance stamp law of property. Section 363. Procedure when magistrate cannot pass sentence sufficient savor. 364. Conviction commitment on evidence party recorded by on one magistrate and party by another. BNSS की धारा 365. Whenever any judge या magistrate after having heard and recorded for the whole any part of the evidence in any inquiry and trial case to exercise a jurisdiction there and is succeed by another judge, magistrate who has and who exercise such jurisdiction, the magistrate so succeeding may act on the evidence so recorded by his predecessor, या partly recorded by his predecessor and partly recorded by himself, provided if the succeeding judge, the magistrate is of the opinion that further examination of any of the witness whose evidence has already been recorded is necessary in the interest of justice. He may re-summon any such witness, and after such further examination, cross-examination, and re-examination, if any as he may permit, the witness shall be discharged. क्रॉस एग्जामिनेशन होगा वो लीडिंग क्वेश्चंस कहा जाता है. क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन आंसर फॉर्म में विटनेस से पूछा जाता है. When a case is transferred under the provision of this Sanhita from other judge to another judge, from one magistrate to be another magistrate, the former shall be deemed to case to exercise jurisdictions therein and to be succeeded by the latter within the meaning of subsection 1. Nothing in this section apply to summary trial, the case in which proceeding have been stayed under section 361, in which proceeding have been submitted to superior magistrate under section 364. Court to be open. Section 366 में the place in which any criminal court is held for purpose of inquiry into trying any offence shall be deemed to be open court, to which the public generally may have access so far as same can conveniently contain them, provided the presiding judge, the magistrate, may, if the thing fit, order at any stage of any inquiry into trial of any particular case, that the public generally any particular person shall not have access
access to be remain in the room or building used by the court. Notwithstanding anything contained in subsection 1, the inquiry into an trial of rape, an offence under section 64, 65, and under 66 and section 67 and section 60 and section 70 and section 71 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 under section 468 section 10 of the Protection of Children from Sexual Offence Act 2012 shall be conducted in camera, provided the presiding judge may, if he think fit, on an applications made by either of the party allow any particular person to have access to or be remain in the room of building used by court, providing further that in camera trial shall be conducted as far practicable by human judge or magistrate. Where any proceeding are held under subsection 2, it shall not be lawful by any person to print and publish any matter in relation to any such proceeding except with previous permission of the court, provided ban on printing publication trial proceeding in relations mm, to an offence of rape may be lifted, subject to maintaining confidentially of name and address of the parties. Chapter 27 Provision as to accused person, unsound mind and procedure in case accused being person of unsound mind. अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे सेक्शन 367 एंड उसके बाद सेक्शन 368 प्रोसीजर इन केस ऑफ पर्सन अनसाउंड माइंड ट्राई बिफोर कोर्ट, उसके बाद रिलीज ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन ट्रायल जब पेंडिंग है उस सिचुएशन में अनसाउंड माइंड व्यक्ति को कैसे रिलीज किया जाता है। अनसाउंड माइंड मीन्स जो पागल है, दिवाली मैंने अनसे कॉन्सेंसनेस है, तो उसे अनसाउंड माइंड करते हैं। रिजम्पशन ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल procedure on accused person appearing before magistrate or court 371 when accused appear to have been of sound mind। अगर साउंड माइंड वाला accused है वो appear होता है वो 372 में। जजमेंट ऑफ एक्यूटल ऑन ग्राउंड ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंड माइंड के ग्राउंड पर बरी करना या जजमेंट एक्यूटल करना, इस बरी करना। पर्सन एक्विटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड बी डिटेन इन सेफ कस्टडी 374। पावर टू स्टेट गवर्नमेंट टू empower ऑफिसर इन चार्ज टू डिस्चार्ज 375। The state government may empower the officer in charge of the jail in which a person is confined under the provision of section 369 and section 374 to discharge all any of the function of the inspector general of prison under section 376 and section 377। Procedure where the prisoner of sound mind is reported capable of making his defense section 376 BNSS की धारा सेक्शन। प्रोसीजर व्हेन पर्सन ऑन साउंड माइंड डिटेन्ड डिक्लेयर फिट टू बी रिलीज BNSS की धारा 377। डिलीवरी ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड टू क्रिएट ए रिलेटिव या फ्रेंड सेक्शन 378। सेक्शन 20 चैप्टर 28 प्रोविजन ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। प्रोसीजर इन केस ऑफ मेंशन सेक्शन 215 and 379। Appeal 380. Any person on whose application any court other than a high court has refused to make a complaint under subsection 1 of subsection 2 of section 379 against whom such a complaint has been made by such court may appeal to the court to which such former court insubordinate within the meaning of sub Section 4 and Section 250, the Superior Court may thereupon, after notice to the parties concerned, direct the withdrawal of the complaint as the case may be, making of the complaint which such former court might have made under Section 379. If they make such complaint, the
provision of that section shall apply accordingly. An order under section and subsection any such order under section 379 shall be final, shall not be subject to revision. Power to order cost. Section 381. Procedural magistrate taking cognizance. Section 382. Summary procedure trial giving false evidence. Section 383 BNSS. Procedure of certain case of contempt. Section 384. Procedure where court consider that case should be dealt with under Section 384. When register subs register to deemed a civil court. Section 386. Discharge of offender on submission of apology. Apology means क्षमा करना. डिस्चार्ज ऑफेंडर एंड सबमिशन ऑफ अपॉलॉजी, माने क्षमा के लिए आप कोई चीज़ सबमिशन करते हैं ऑफेंडर के लिए जो भगोड़ा है उसको डिस्चार्ज करते हैं क्षमा के लिए, तो यह सेक्शन 387 में डिस्कस किया गया है. इम्प्रिजनमेंट या कमिटल ऑफ पर्सन रिफ्यूजिंग आंसर ऑफ प्रोड्यूज एंड डॉक्यूमेंट. सेक्शन 388. समरी प्रोसीजर ऑफ पनिशमेंट फॉर नॉन एंटीडेंस बाय विटनेस इन obedience summon. Section 389. Appeal for conviction under section 383, 384, 388, 389 and 390. Certain judge and magistrate not try certain offence when committed before themselves. Section 391. Judgment. Judgment जजमेंट 29 में है. चैप्टर 29 392 सेक्शन डिस्कस करता है बीएनएस की धारा. द जजमेंट इन एवरी ट्रायल इन एनी क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन शैल बी प्रोनाउंस इन ओपन कोर्ट by the presiding officer immediately after the termination of trial at some subsequent time not later than 45 days 45 दिन 45 days of which notice shall be given to the party their advocate by delivering the whole of the judgment, by reading out the whole of the judgment, by reading out the operative part of the judgment and explaining the substance of the judgment in language which is understood by the accused or his advocate. Where the judgment is delivered under clause A of subsection 1, the presiding officer shall cause it to be taken down in shorthand sign the transcript and every page thereof as soon as is made ready and write on it date of the delivery of judgment in open court, where the judgment the operative part thereof is read out under clause B and clause C of subsection 1 as the case may be, it shall be dated and signed by the presiding officer in open court, and it is not written with his own hands, every page of judgment shall be signed by him. Where the judgment is pronounced in the manner specified in clause C of subsection 1, the whole judgment, a copy thereof shall be immediately made available for the per, uh, perusal of the party, the advocate free of cost, provided the court shall, as far as practicable, upload the copy of the judgment on its portal with a period of 7 days from the date of judgment. If the accused is in custody, he shall be brought up hear the judgment pronounced either in person through audio video electronic means. If the accused is not in custody, he shall be required by the court and attend to hear the judgment pronounced except where his personal attendance during the trial has been dispensed with and sentence is one fine only is executed, provided where there are more accused person that one or mm, one or more of them do not attend the court on the date on which the judgment is to be the pronounced, the presiding officer may, in order to avoid undue delay in the disposal of the case, pronounce of the judgment notwithstanding their absence. No judgment delivered by the criminal court shall be deemed to be invalid by reason only of the absence of any party
is advocate on the day of from the place notified for the delivery thereof of any omission to serve defect in serving on the parties, their advocate, any of them, the notice of such day and place. Nothing in this section shall be construed to limit in any way the extent of the provision of section 511, 511 language and content of judgment, except otherwise expressly provided by Sanita. Every judgment referred to in section 392 shall be written in the language of the court, shall contain point of determination the decision thereof and region of the decision. अगले वीडियो में हम ऑर्डर फॉर नोटिफाई एड्रेस प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर के बारे में जिक्र करेंगे। ऑर्डर टू पे कंपनसेशन सेक्शन 395 के बारे में जिक्र करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे वाइप आउट कर रहे हैं। डेट्स ऑल।